जय हिंद ऑफिसर्स, क्या हाल है सबके। सब लोग बिल्कुल मजे में हैं, एकदम चकाचक रापचिक। एक बार फटाफट से कंफर्म करेंगे, एम आई टोटली ऑडिबल एंड विजिबल टू यू लेडीज एंड जेंटलमैन? डू इट फास्ट। गुड इवनिंग टू यू ऑल, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। चलो भाई आ जाओ, शाबाश। तो दिस इज गोइंग टू बी द सेकेंड लेक्चर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक क्लास हमारी ऑलरेडी हो चुकी है, जो हुई थी फर्स्ट ऑफ मे को हुई थी ना। हाँ, जो हुई थी 1 मई को, है ना। और वो हमने YouTube पे पढ़ा था, साथ में हमने स्ट्रैटेजी भी डिस्कस किया था कि आगे आपको क्या करना है, मैं क्या आप लोगों से एक्सपेक्ट कर रहा हूं। दिस इज गोइंग टू बी द सेकेंड क्लास। और आज मैं कोई स्ट्रैटेजी डिस्कस नहीं करूंगा, आज हम करेंगे पढ़ाई। और थोड़ी बहुत बातें तो होनी जरूरी है, वरना तुम हो जाओगे स्ट्रेस में, है ना। और स्ट्रेस लेकर के पढ़ाई तो नहीं हो सकती। चलिए 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 चलिए, स्ट्रैटेजी जिसको जानना है वो पहली क्लास जाकर के YouTube पे या ऐप पे जरूर देख लीजिए, ठीक है। जरूर देख लीजिए। अगर आपने पहली क्लास नहीं देखी है तो अभी भी सजेशन है कि इस क्लास को देखने से पहले आप पहली क्लास जरूर देख लीजिएगा, ठीक है बबुआ। वरना आप कंफ्यूज होते रहेंगे, सर ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया। फिर हमको आ जाएगा गुस्सा, फिर हम कैमरा में डालेंगे हाथ, बाहर निकालेंगे, पीटेंगे और अंदर बैठा देंगे फिर से, ठीक है। चलिए फटाफट से रिचुअल पूरा करेंगे, जयकारा लगाएंगे क्या, भारत माता की जय, भारत माता की जय का उद्घोष करेंगे। एंड देन वी विल प्रोसीड विद द क्लास लेडीज एंड जेंटलमैन। लॉगरिथम का वीडियो नहीं मिला क्या तुम लोग को? अरे दादा, अभी फिर वापस तुम लोग के सामने वॉइस नोट डाल रहे हैं यार, तुम लोग क्या बात कर रहे हो। तुम लोग क्या बात कर रहे हो यार, हम उसी दिन बोले थे। आजकल टीम सुन नहीं रही है, भुला गए हैं क्या? रोहित भाई वो डलवा दो यार लॉगरिथम वाला लेक्चर। उस दिन मैंने बोला था, वो गया नहीं। अब ये मेरा माथा खा रहे हैं, लॉगरिथम का लेक्चर नहीं गया, लॉगरिथम का लेक्चर नहीं गया। तो कोशिश कीजिए, अगर आज तो चलो आप भी ऑफिस निकल के हो गए, कल में प्लीज वो दोनों लेक्चर या तीनों लेक्चर जो भी है लॉगरिथम के सब डलवा दीजिए प्लीज। चलो बाबू, कर दिए मैसेज, मतलब वही वॉइस नोट भेज दिए हैं, अब टीम के लोग भेज देंगे, ठीक है। टीम के लोग भेज देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का कार्यक्रम मेरे भाई। तो आज की क्लास में हम क्या कुछ पढ़ेंगे? आज की क्लास में हम बहुत कुछ पढ़ेंगे। मतलब हमने नेचर तो पढ़ लिया था, प्रॉपर्टीज नहीं पढ़ा था। तो आज की क्लास में सबसे पहले हम प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। प्रॉपर्टीज के बाद हम कॉमन रूट का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, ठीक है। फिर साइन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में भी पढ़ेंगे और कुछ और चीजें पढ़ेंगे। साइन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो सेकेंडरी है, उससे पहले बहुत सी चीजें पढ़ने के लिए, ठीक है। लॉगरिथम का लेक्चर नहीं है, मैंने मैसेज तुम्हारे सामने डाल दिया, वो आ जाएगा, ठीक है बाबू, ठीक है बाबू। चलिए, अरे ये था वो होमवर्क। द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर, दिस वाज योर होमवर्क, राइट। एक बार 15 सेकंड के अंदर फटाफट से जरा पोल में आंसर दे दीजिए अगर आपने सॉल्व किया है तो। अगर आपने सॉल्व किया है तो बहुत आसानी से आप इसका आंसर दे सकते हैं ना। चलिए डू इट फास्ट, डू इट फास्ट, डू इट फास्ट, डू इट फास्ट। डीबीबी में मुझसे बहुत गलती हुआ है, पहले पढ़ लो बबुआ। आज की डीबीबी अब आज की क्लास के बाद करेंगे ना, पहले ही कर लेंगे सॉल्व। चमगादड़ देखो, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस आर रियल एंड अनइक्वल, रेशनल एंड इक्वल, इरेशनल इक्वल, इरेशनल एंड अनइक्वल, ठीक है। अच्छा एक चीज में ध्यान दिया तुमने, यहां कहीं भी इमेजिनरी तो लिखा ही नहीं हुआ है। यहां पे कहीं भी इमेजिनरी तो लिखा नहीं हुआ है। जब इसका वो निकालने जाएंगे, डिस्क्रिमिनेंट निकालने जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर, यानी कि 2√3 का स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4ac। जब आप करेंगे तो 4 इंटू 3, 4 इंटू 3 12, माइनस 12 0। डी की वैल्यू 0 आते ये तो पता चल गया कि ये रियल है, और ऑप्शन में भी एक भी इमेजिनरी नहीं था, है ना। डी अगर 0 आ गया है तो इस अनइक्वल वाले को तो आप एलिमिनेट कर देंगे। अब या तो रेशनल एंड इक्वल है या तो इरेशनल एंड इक्वल है। या तो बबुआ
रेशनल एंड इक्वल है या तो इरेशनल एंड इक्वल है, यही कहानी बची है ना। जब ये पोल काम नहीं कर रहा, 30 सेकंड का पोल था तो 45 सेकंड बाद काम थोड़ी करेगा बाबू। तो हमें पता है क्या कि अल्फा इक्वल्स टू बीटा की वैल्यू कितनी हो जाती है, माइनस बी अपॉन में 2a के बराबर। यहां से जब हमने देखा तो हमने बोला माइनस का 2√3 अपॉन में 2a दैट इज 2, इससे ये गया -√3। ओहो, ये तो भैया होता है इरेशनल। क्या होता है ये होता है इरेशनल, हेंस आवर आंसर विल बी इरेशनल एंड इक्वल। लेडीज एंड जेंटलमैन, पोल काम नहीं करता तो ये कैसे सही होता? इतने लोगों का गलत जवाब आया, वाह चुम्मेश्वरी परफॉर्मेंस, तब बढ़िया देंगे। ठीक है, इतना आसान सवाल कैसे गलत कर दिया तुम यार? रेशनल एंड इक्वल कैसे हो रहा था? जब ये √3 आया बबुआ, तो √3 तो इरेशनल वैल्यू होती है ना बाबू, √3 इज एन इरेशनल वैल्यू। तो रेशनल एंड इक्वल कैसे मार्क कर दिया आपने? आपको आता था, आपने गलती करी है ना, आपने गलती करी है। ठीक है, गूगल कर लो, सिर्फ बी है, हमको सिखाओगे? तुम्हारा गूगल गलत हो सकता है, गूगल से पढ़ लीजिए जाके, हमको काहे के लिए पैसा दे रहे हैं? गूगल से मेरे को मतलब नहीं। आंसर इज इरेशनल एंड इक्वल। √3 क्या होता है तुम ही बताओ ना? √3 इरेशनल वैल्यू होता है, रेशनल वैल्यू होता है? आई जस्ट वांट टू नो दिस, है ना? √3 इज रेशनल और इरेशनल वैल्यू? नहीं, सर कैन बी रॉन्ग, सर कैन बी रॉन्ग, ऐसा नहीं होता कि सर कांट बी रॉन्ग, सर कैन बी रॉन्ग, है ना? बट यहां पे वो है। और जो गूगल वाले बता रहे हैं इसका मतलब तुमने सॉल्व नहीं किया है। पेपर में गूगल लेकर के जाओगे क्या? पहले दिन दूसरे क्लास से तुम्हारी हरकतें चालू हो गई। d=0 पे आपने कंडीशन क्या पढ़ा था? d=0 पे आपने कंडीशन पढ़ा था रियल एंड इक्वल। आपने ये पढ़ा था कंडीशन रियल एंड इक्वल, करेक्ट? कहीं पे यहां रेशनल इरेशनल की बात हुई थी क्या मेरे भाई? कहीं भी रेशनल इरेशनल की बात हुई थी क्या? कहीं नहीं हुई थी ना। रेशनल इरेशनल तो डिपेंड करेगा ना कि आपके बी की वैल्यू क्या है। ठीक है ना? बात समझ में कि दिस इज हाउ इट वर्क्स। थोड़ा आगे सवाल सॉल्व करते हैं। नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। अब ये बहुत अच्छा सवाल है, ये बहुत अच्छा सवाल है। मैं इसमें टाइमलेस पोल देकर के आपको सिखा रहा हूं, टाइमलेस पोल आपको देकर के सिखा रहा हूं, ठीक है? और मैं चैट ऑफ कर रहा हूं क्योंकि बीच बीच में यहां पे चैट ऑफ करने का अधिकार है। दिस इज नॉट यूट्यूब, तो यहां पे मैं जरूरत पड़ने पे चैट भी ऑफ कर दूंगा ताकि तुम्हारा ध्यान केंद्रित रह सके। यहां पे ध्यान दीजिएगा। अब ये सवाल बहुत सुंदर है कॉन्सेप्ट समझने के लिए, क्योंकि इससे रिलेटेड सवाल पूछा जाता है और पेपर में पूछा भी गया है। फोकस करिए, लिखा हुआ क्या? द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। रियल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। मॉडुलस कैसे काम करता है होपफुली आपको पता होगा, क्योंकि बेसिक चीज है। अगर आप 11वीं पढ़ के आए तो आपको मॉडुलस के बारे में पता होगा, है ना? देखिए लिखा हुआ क्या कि mod x स्क्वायर माइनस 3 mod x प्लस 2 इक्वल टू 0। नहीं पता होगा तो क्लास के साथ में बता दूंगा। हम क्या करते हैं, mod x की जगह पे y लिख देते हैं। हम mod x को y कंसीडर करते हैं ताकि हमारे लिए चीजें समझना आसान हो। जब हमने mod x को y पुट किया है मेरे भाई, तो हम इसको चाहे तो क्या लिख सकते हैं, y स्क्वायर माइनस 3y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। कंपीटिंग स्क्वायर मेथड आपको ऑलरेडी सिखा रखा था मैंने, तो इसको आप चाहे तो लिख सकते हैं y स्क्वायर माइनस 2y माइनस y प्लस 2 इक्वल टू 0। यहां से आप चाहे तो y कॉमन ले सकते हैं, y माइनस 2 माइनस 1 कॉमन ले सकते हैं, y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये क्या हो जाएगा, y माइनस 1 y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। और एक एक करके जब आप इसको बराबर करेंगे तो यहां से क्या वैल्यू आ रही है, y की एक वैल्यू या तो 1 हो सकती है और y की एक वैल्यू या तो 2 हो सकती है। अब आपके पास y की दो पॉसिबल वैल्यूज आई हैं, या तो y 1 है या तो y 2 है। अगर आप सोच रहे हैं कि आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, तो आप बहुत गलत है। आंसर इज नॉट ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए मेरे भाई आपको दिया ही गया है इसलिए ताकि आप कंफ्यूज होके ऑप्शन नंबर ए पे मार्क करें और आगे बढ़ जाए और वो गलत हो जाए। ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आपका y किसके बराबर था, सर y जो था हमारा mod x के बराबर था। इसका मतलब आपके mod x की वैल्यू 1 आई है, तो x की वैल्यू क्या हो सकती है, प्लस माइनस
1 हो सकती है। x की वैल्यू आप चाहे 1 रखिए -1 रखिए, ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। अगर आपके y की वैल्यू 2i है, दैट मींस मॉड x की वैल्यू 2i है, तो इसका मतलब x की वैल्यू +-2 कुछ भी हो सकती है। अब x की टोटल कितनी वैल्यूज आई? 1 -1 2 -2, मतलब नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन कितने होंगे? नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन इसके 4 होंगे, और ऑप्शन में कहीं 4 नहीं है, इसलिए अपना आंसर हो जाएगा नन ऑफ दिस। ये बहुत सुंदर सवाल है, इस पे पिंक मार्क जरूर लगाएंगे। इस टाइप के सवाल एनडीए पूछ सकता है, और मैं चाहता भी हूं कि पूछे एग्जामिनर, मैं चाहता भी हूं कि पूछे एग्जामिनर, ठीक है। यहां पे डेल्टा आंसर होगा। चलिए मार्क करिए फटाफट से। अब जिन बच्चों को मॉडुलस नहीं पता, उनको बस मैं इतना बताना चाहता हूं कि मॉडुलस फंक्शन, मॉडुलस एक ऐसा फंक्शन है कि आप इनपुट में कुछ भी दीजिएगा वो उसको पॉजिटिव बना के दे देगा। कहने का मतलब ये है कि अगर आप कहीं लिखेंगे मॉड -2 तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 के बराबर हो जाएगी। अगर कहीं आप देंगे मॉड -3 तो उसकी वैल्यू 3 हो जाएगी। अगर आप 3 देंगे तो आउटपुट में वो एज इट इज वही वैल्यू दे देगा। दैट मींस अगर आप पॉजिटिव वैल्यू देते हैं तो आउटपुट विल बी द सेम वैल्यू, बट अगर आप कोई नेगेटिव वैल्यू देते हैं तो आउटपुट उसका पॉजिटिव बन के बाहर आ जाएगा, ठीक है। इसलिए अगर कभी आप देखते हैं कि मॉड x की अगर वैल्यू a आई है तो x की वैल्यू +-a दोनों कंसीडर हम करेंगे, ठीक है बबुआ। दिस इज हाउ इट वर्क्स। इसी का एक बहुत ही करीबी भाई है, द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन। जिसने मैथ्स ठीक ठाक पढ़ा है वही इस सवाल को कर पाएगा। ये सवाल मैं चाहता हूं कि आप लोग अटेंड करें। अच्छा, एक और चीज, मॉड ये जो है ना, मॉड x कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। मॉड x कैन नेवर बी नेगेटिव। ये बात आपने ध्यान में रखना कि मॉड x की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। मॉड x की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, ठीक है। चलिए अब इस सवाल को ट्राई करेंगे। अगेन वेरी इजी क्वेश्चन, आई एम गिविंग यू 90 सेकंड्स फॉर दिस, गिव इट अ ट्राई। एक छोटा सा अंतर है इसमें और पिछले वाले सवाल में, एक छोटा सा अंतर है इसमें और पिछले वाले सवाल में। मार्क द आंसर। बहुत छोटा सा अंतर, बहुत छोटा सा अंतर है। वैसे वो मैथ्स के वीडियो भी नहीं डाले, आप बोले थे डालने, बाबू टीम को बोला है। अब वो मेरे हाथ में नहीं है ना, हमको अपलोड नहीं करना होता ना। डिम्पल गुरुजी ओल्ड नोट्स को ही पढ़ लो या न्यू नोट्स बनाऊं? डिम्पल बॉय तू वही है ना यूट्यूब पे जो उस दिन किससे तू नंबर मांग रहा था? कोई भी नोट्स पढ़ ले बाबू, कुछ नया अगर दिख जाए तो उसको ऐड करने को, नया सवाल वगैरह दिख जाए तो कर लेना उसको ऐड, ठीक है। चलिए वेरी इजी क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन, ध्यान दीजिए यहां पे, फोकस करेंगे बाबू। बहुत सुंदर और बहुत इजी सवाल, बहुत सुंदर और बहुत इजी सवाल है। लिखा हुआ क्या? द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन ऑफ मॉड x स्क्वायर प्लस 3 मॉड x प्लस 2 इक्वल टू 0। अगेन आपने मॉड x को अपनी सुविधा के लिए यहां पे y पुट कर दिया, तो हमारा इक्वेशन क्या बन जाएगा? y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 2 इक्वल टू 0। करेक्ट, करेक्ट। y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 2 इक्वल टू 0। अब हम जब यहां पे मिड टर्म स्प्लिट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? y स्क्वायर प्लस 2y प्लस y प्लस 2 इक्वल टू 0। यहां से जब आप y कॉमन ले लेंगे तो दिस विल बी y प्लस 2। यहां से आप +1 कॉमन ले लेंगे तो y प्लस 2 इज इक्वल टू 0, यानी कि y प्लस 1 इंटू y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब y की दो वैल्यूज आ रही हैं। y आपका या तो -1 हो सकता है, y या तो ये आपका -2 हो सकता है। y क्या हो सकता है? y या तो -1 हो सकता है, y या तो -2 हो सकता है। अब आपको पता है कि y किसके बराबर था? मॉड x के बराबर था। तो यहां पे बोल रहा है मॉड x इज इक्वल टू -1 और यहां पे बोला जा रहा है मॉड x इज इक्वल टू -2। और अभी मैंने आपको बताया कि मॉड कभी भी नेगेटिव आउटपुट नहीं दे सकता। हमने क्या पढ़ा था कि मॉड कैन नेवर बी नेगेटिव। आदित्य गौर, आदित्य नाम था ना बाबू, मैसेज करेंगे ब्लॉक हो जाएगा पूरे बैच से। शांति से पढ़ लो। हमको जस्ट रिक्वेस्ट, आप लोग नए हो, अभी प्यार से समझा रहा हूं, जस्ट रिक्वेस्ट। बहुत हंसी मजाक में बहुत काम की चीजें पढ़ाऊंगा और मेहनत करोगे तो एनडीए क्लियर भी हो जाएगा। बट मेरी क्लास में ना ज्ञान देने का अधिकार मेरे को है बाबू। यू डेयर टेल मी कि सर शॉर्ट ट्रिक से कराओ, कैसे भी कराओ, जहां पर शॉर्ट ट्रिक की जरूरत होगी वहां पढ़ाऊंगा। अगर तुम्हें स्टार्टिंग से शॉर्ट ट्रिक चाहिए तो मेरी क्लास से बाहर चले जाओ, यहां पढ़ने की जरूरत नहीं है। तुम डिफेंस वाला से बाहर चले जाओ, तुम फिजिक्स वाला से बाहर चले जाओ, नहीं तो मेरा एक मैसेज आएगा, हम तुमको बाहर कर देंगे, ठीक है। हमको पता है कहां कैसे पढ़ाना है।
तुमने जितनी बार एनडीए दिया नहीं होगा उतना क्लियर किया हमने। अगर मॉडेक्स की वैल्यू -1 आई है, मॉडेक्स की वैल्यू -2 आई है, तो हम यहां पे बड़े प्यार से बोल सकते हैं मेरे भाई कि नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। ठीक है, दिस इज नॉट पॉसिबल। ठीक है बबुआ, अब नॉट पॉसिबल है तो हम नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन कितना मार्क करेंगे? 0। ठीक है, पर घुमा के दे दे यार, चुप हो जाओ बे। हाउ टू अवॉइड सिली मिस्टेक्स, है ना? हाउ टू अवॉइड सिली मिस्टेक्स। बाबू जस्ट सजेशन, इफ सिली मिस्टेक्स हो रहे हैं तो आप ये करिए ना कि थोड़ा सा स्लो रखिए, आप थोड़ा सा टाइम लीजिए, यू आर इन लर्निंग फेज। तो आप ये मत समझिए कि आपको 10 सेकंड में सॉल्व करना, 15 सेकंड में सॉल्व करना, 20 सेकंड में सॉल्व करना। ठीक है, आप अपना टाइम लीजिए, एक एक स्टेप को धीरे धीरे करिए। जब सिली मिस्टेक्स धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे तो स्पीड अपने आप बूस्ट अप हो जाएगी आपकी, कोई दिक्कत नहीं। अभी इतने कम बच्चों का सही हुआ है, कहीं दिक्कत नहीं। अभी हम सीख रहे हैं, क्या कर रहे हैं? सीख रहे हैं, तो सीखना जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ वन रूट ऑफ द इक्वेशन दिस एंड दिस इज 2 - iota, देन अदर रूट इज। अब जरा ध्यान दीजिएगा, लिखा हुआ है कि वन रूट ऑफ द इक्वेशन दिस इज 2 - iota, देन द अदर रूट इज। आपको मैं एक चीज याद दिलाना चाहता हूं कि अगर कभी कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप देख रहे हैं, कभी भी कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0 है ना? अगर आप ऐसा देख रहे हैं तो फिर से मैं लिखवा देता हूं कि इमेजिनरी रूट्स विल बी इन पेयर, इमेजिनरी रूट विल बी इन पेयर इफ एंड ओनली इफ। IFF का मतलब क्या होता है? इफ एंड ओनली इफ A, B, C आर रियल नंबर्स, A, B, C आर रियल नंबर्स। ठीक है, तब ही ये इफ एंड इफ पे ध्यान देना, इफ एंड ओनली इफ पे ध्यान देना। अब इस सवाल को ट्राई करो, अब इस सवाल को ट्राई करो। चलिए, आई एम गिविंग यू 90 सेकंड्स, गिव इट ट्राई। दे दिया, पोल दे दिया है। इस जो स्टेटमेंट लिखा है उस पर ध्यान दीजिएगा। ये बताया नहीं जाता कहीं पे, अब मैं पढ़ाता हूं तो मैं ये बताता हूं ये चीज कि कहां पे वो पेयर वाला कंडीशन फेल हो जाएगा, है ना? बता क्यों देते हैं? पोल दीजिए बाबू, पोल दे दिए ना, करो तो फिर भी बहुतों को सही नहीं होगा। बहुत जगह ये पढ़ाया नहीं जाता है कि कहां पे ये फेल हो जाएगा, क्योंकि एनडीए जनरली नहीं पूछता। बट यू नेवर नो, अनप्रेडिक्टेबल सर्विस कमीशन कहीं यही सवाल पेपर में उठा के दे दिया, कहीं यही सवाल पेपर में उठा के दे दिया। 80% लोग इसमें गलत आंसर मार्क करके आ जाएंगे, 80% लोग गलत मार्क करके आएंगे। देखिए लिखा क्या हुआ है, इफ वन रूट ऑफ द इक्वेशन इज 2 - iota, देन द अदर रूट इज। अभी हमने प्रॉपर्टीज ऑफ रूट्स नहीं पढ़ा, हमने प्रॉपर्टीज ऑफ रूट्स नहीं पढ़ा, है ना? अगर हमने प्रॉपर्टीज ऑफ रूट्स पढ़ा होता तो ये 2 सेकंड का सवाल था, 2 सेकंड का सवाल था। बट अगर प्रॉपर्टीज ऑफ रूट्स नहीं पढ़ा है तो हम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे ऑप्शन की मदद लेकर। लिखा गया है कि इफ 2 - iota इज वन ऑफ द रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन, वन ऑफ द रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन। हमने पढ़ा था क्या कि इमेजिनरी रूट पेयर में होते हैं, तो हमारे दिमाग में जो पहला आंसर आएगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर ए, ये हमारे दिमाग में आएगा। बट ये आंसर गलत है। ये आंसर गलत इसलिए है क्योंकि ये देखो लिखा हुआ है क्या, इमेजिनरी रूट्स विल बी इन पेयर इफ एंड ओनली इफ ए बी सी आर रियल नंबर्स। मतलब जो ये कोफिशिएंट्स हैं ए बी सी, है ना, जब ये कोफिशिएंट्स हैं ए बी सी, कहां गए भाई, ये जो कोफिशिएंट्स हैं ए बी सी वो रियल होने चाहिए। बट यहां पे एक्सिस वाला कोफिशिएंट आयोटा है, यहां पे एक्स का कोफिशिएंट 2 iota + 1 है, यहां पे 2 - iota, ये तो तीनों के तीनों इमेजिनरी हो गए। और हमने बोला क्या कि जब ये तीनों के तीनों रियल होंगे तभी पेयर वाला कंडीशन एप्लीकेबल होगा, तभी ये पेयर वाला कंडीशन एप्लीकेबल होगा। तो यहां पे पेयर वाला कंडीशन तो एप्लीकेबल है नहीं, तो हम यहां पे यूज करेंगे क्या, ऑप्शन मेथड। ऑप्शन मेथड क्या सर? ऑप्शन मेथड क्या सर? ऑप्शन मेथड का मतलब है कि लेट्स से ऑप्शन नंबर ए इज द आंसर। आई एम सेइंग कि लेट्स से ऑप्शन नंबर ए इज द आंसर। अगर ऑप्शन नंबर ए आंसर है, अगर ऑप्शन नंबर ए आंसर है तो एक्स की जगह पे अगर आप -iota पुट करेंगे, बबुआ अगर आप एक्स की जगह पे -iota पुट करेंगे तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई होना चाहिए। मतलब यही है ना, एक्स की जगह पे अगर आप -iota डालेंगे तो ये सेटिस्फाई होना चाहिए।
तो हमने क्या किया, x की जगह पे एक बारी माइनस आयोटा डाल के देख ही लेते हैं, सेटिस्फाई होगा होगा, नहीं होगा तो दूसरा चेक कर लेंगे। हमने इसको लिख दिया आयोटा इंटू माइनस आयोटा का स्क्वायर 2 इंटू आयोटा प्लस 1, x की जगह पे आपने लिख दिया माइनस आयोटा प्लस 2 माइनस आयोटा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है बबुआ, -1 होती है ना मेरे भाई। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाती है, -1 होती है। क्यों, क्योंकि आयोटा की वैल्यू आपने पढ़ी है रूट अंडर -1 होती है, तो आयोटा स्क्वायर आपका -1 हो जाएगा, आयोटा क्यूब आपका माइनस आयोटा हो जाएगा, और आयोटा टू द पावर 4 आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, ये जो माइनस आयोटा स्क्वायर लिखा रहा है या आयोटा स्क्वायर लिखा रहा है, बात बराबर है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी -1, -1 इंटू आयोटा इज नथिंग बट माइनस आयोटा, करेक्ट। अब ये माइनस जब यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2 आयोटा इंटू आयोटा प्लस 1, और ये आपका इधर लिखा हुआ 2 माइनस आयोटा, दिस इज माइनस आयोटा, 2 आयोटा इंटू आयोटा, 2 इंटू आयोटा स्क्वायर, 2 आयोटा प्लस 1 यानी कि 2 आयोटा प्लस 2 माइनस आयोटा, माइनस आयोटा यानी कि माइनस का 2 आयोटा, 2 आयोटा स्क्वायर यानी कि माइनस का 2 प्लस 2 आयोटा एंड दिस इज प्लस 2, 2 से -2 गया, -2 आयोटा से +2 आयोटा गया, कितना आ गया, 0 आ गया। दैट मीन्स x की जगह पे जब आप -2 आयोटा डाल रहे हैं, x की जगह पे जब आप माइनस आयोटा डाल रहे हैं तो वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, हेंस आवर आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। लेडीज एंड जेंटलमैन, जिनको समझ नहीं आया वो रिपीटेड देखेंगे, ठीक है, ठीक है, ए विल बी द आंसर, कोई दिक्कत नहीं। यहां पे आपने बी मार्क किया है, तो बी मार्क करने से ये तो पॉजिटिव साइड है इसका, है ना, इसका पॉजिटिव साइड ये है कि कम से कम आपको इतना याद है, कम से कम आपको इतना याद है कि इमेजिनरी रूट्स पेयर में आते हैं, है ना। एवरी डार्क क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग वाली बात, कि जब 58% लोगों ने अगर 2 प्लस आयोटा मार्क किया, दैट मीन्स कम से कम आपको इतना याद है कि ये इमेजिनरी रूट पेयर में आते हैं। कंडीशन मैंने शायद पहली क्लास में भी लिखवाया था, नहीं लिखवाया था तो मैंने अभी लिखवा दिया, उस पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए ध्यान रखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ क्या कि वन रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 12 इज 0, सॉरी, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 12 इक्वल टू 0 इज 4, वाइल द इक्वेशन दिस हैज इक्वल रूट्स देन द वैल्यू ऑफ के। बोला गया है कि अगर इसका एक रूट 4 के बराबर है और इसके इक्वल रूट्स हैं, इसके क्या है, इक्वल रूट्स हैं, तो क्यू की वैल्यू क्या होगी, क्यू की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। फोकस करेंगे या फिर एक बार ट्राई करें, अगर आप कर सकते हो। मैं 90 सेकंड का वक्त देता हूं, इतने मैथ्स डाउट्स देख लेता हूं। बाबू देखो, हर सवाल को मैं रिपीट नहीं कर सकता, है ना, आप कंडीशन समझ लिए। ऑफलाइन और ऑनलाइन का बेसिक डिफरेंस यही होता है, मैं हर सवाल को रिपीट नहीं कर सकता। जो सवाल मेरे को मेरे साइड से लगेगा या ज्यादा जिसमें दिक्कत होगी, है ना, मैं उसी को रिपीट करूंगा। हर सवाल को रिपीट करते रहूंगा तो पढ़ाऊंगा कब, हजारों बच्चे हैं यहाँ पे ना, तो आपके पास तो फैसिलिटी है कि आप इसको देख लीजिएगा। माइनस आयोटा और प्लस आयोटा सेम कैसे होगा, अरे वो पागल इंसान आयुष ठाकुर, जब आप माइनस आयोटा का स्क्वायर करेंगे तो इसका मतलब क्या है, -1 का स्क्वायर इंटू आयोटा का ही तो स्क्वायर कर रहे हैं। -1 का स्क्वायर कितना हो गया, 1, और ये सिंपली आयोटा स्क्वायर। इसलिए मैंने बोला था कि माइनस आयोटा स्क्वायर रहे या आयोटा स्क्वायर रहे, बात बराबर है। जल्दी हो जाता, वो पढ़ा है तूने, प्रॉपर्टीज ऑफ रूट्स पढ़ा है, प्लीज थोड़ा स्लो। बाबू फाउंडेशन बैच ज्वाइन कर लो, ये बहुत स्लो पढ़ा रहा हूं, जो मेरा स्पीड होता है पढ़ाने का उससे बहुत स्लो पढ़ा रहा हूं बाबू। 1 बाई आयोटा आ रहा है बाबू, 1 बाई आयोटा जब आप कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ेंगे तो 1 बाई आयोटा आपका माइनस आयोटा के बराबर ही होता है, ठीक है, उस समय पढ़ेंगे आप। एक्स को आयोटा क्यों लिखा, गेस करा है, कौन से चैप्टर में आता है, कॉम्प्लेक्स नंबर में आता है। 11वीं पढ़ी होती तो पता होता। मॉडुलस नॉट इक्वल टू, देन हाउ इट कैन बी 4 रूट्स ऑफ द इक्वेशन। शिवम मूर्ख व्यक्ति, वहां पे मॉड एक्स की वैल्यू 1 थी तो एक्स की वैल्यू आपने +-1 लिखी थी। मॉड नेगेटिव नहीं हुआ, मॉड -1 नहीं लिखा आपने, आपने x इक्वल टू -1 लिखा है। कैलकुलेशन समझ नहीं आ रहा तो पढ़ाई करोगे तब तो समझ आएगा ना बाबू। कुछ भी समझ नहीं आ रहा क्या करो, प्लीज सपोर्ट मी। आई कांट, आई कैन ओनली टीच, आई कैन टीच यू द बेस्ट आई कैन, है ना, और बहुत ही सिंपल भाषा में पढ़ा सकते हो जिस भाषा में पढ़ा रहा हूं आपको।
अगर आपको समझ नहीं आ रहा बाबू, आपको चीजों को रिपीट देखना पड़ेगा, एफर्ट्स आप डालोगे, है ना। हमने वो बच्चे भी पढ़ाए हैं जो 3 बार सेक्शनल कट ऑफ के कारण जिनका मैथ्स नहीं क्लियर हुआ था, वो 130 नंबर 140 नंबर मैथ्स में लेकर के आए हैं, क्योंकि उन्होंने अपने साइड से मेहनत करी थी। इट्स अप टू यू, क्योंकि हम तो हर बच्चे को पढ़ा रहे हैं, हर बच्चे का क्लियर नहीं होता ना। क्लियर डिफरेंस कहां पे क्रिएट होता है? डिफरेंस क्रिएट होता है कि कौन सा बच्चा अपनी साइड से मेहनत कर रहा है। देखिए, एंड दिस इज द सेकंड क्लास ओनली। फोकस करेंगे, जरा फोकस करेंगे। बहुत बहुत अच्छा सवाल है कि इफ वन रूट ऑफ द इक्वेशन दिस इज 4, है ना। बोला गया है कि अगर इस इक्वेशन का एक रूट 4 हो तो जाहिर सी बात है कि 4 इज द रूट ऑफ गिवन इक्वेशन। क्या मैंने बोला कि इफ 4 इज द रूट ऑफ गिवन इक्वेशन, दैट मींस कि जब आप x की जगह पे 4 डालेंगे, बबुआ, जब आप x की जगह पे 4 डालेंगे तो वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, है ना। x की जगह पे जब आप 4 डालेंगे तो सेटिस्फाई करना चाहिए। तो हमने x की जगह पे जैसे ही 4 डाला, ये हो गया 4 स्क्वायर प्लस p इंटू 4 प्लस 12 इज इक्वल टू 0। 4 स्क्वायर का मतलब 16, 4p प्लस 12 इज इक्वल टू 0। 4p प्लस 28 इज इक्वल टू 0। p इज इक्वल टू -28 अपॉन में 4 -7। क्या इसका मतलब आंसर इज नन ऑफ दिस? बिल्कुल गलत है। गलत इसलिए है बाबू क्योंकि आपने p की वैल्यू निकाली। आपने क्या किया है? p की वैल्यू निकाली है। एग्जामिनर ने क्या पूछा था? देन द वैल्यू ऑफ q। एग्जामिनर ने आपसे पूछा था कि q की वैल्यू क्या होगी, है ना, है ना। q की वैल्यू क्या होगी? हमने p की वैल्यू निकाली है। अब आपको जरा मैं एग्जामिनर का माइंडसेट बताता हूं। अगर ये सवाल यूपीएससी ने दिया, ना, तो ऑप्शन पता है कैसे बनाएगा? ऑप्शन बनाएगा, पहला ऑप्शन वो लिखेगा -7, दूसरा ऑप्शन लिखेगा 7, तीसरा ऑप्शन हो सकता है कि इसका करेक्ट वाला लिख दे और चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज डाल देगा। आप सॉल्व करेंगे, आप p की वैल्यू निकालेंगे, है ना। आप सॉल्व करके p की वैल्यू निकालेंगे और जल्दी जल्दी में आप इसको मार्क कर देंगे और आप बहुत चौड़े में बाहर आएंगे कि अरे हम तो सही किए हैं, हमारा जो आंसर आया था वो ऑप्शन में मिला है। बट एग्जामिनर ने p पूछा ही नहीं था, एग्जामिनर ने q की वैल्यू मांगी थी। दिस इज द माइंडसेट ऑफ एग्जामिनर कि किस तरीके से आसान सवालों को गलत कराया जाता है। आपको पहले बता रहा हूं, बच के रहिएगा, है ना। ये चीज मैं इसलिए बता पा रहा हूं क्योंकि एनडीए 3 बार क्लियर किया है, बहुत बच्चों को क्लियर करवाने से पहले। तो मैंने उस चीज को देखा, एनडीए ही नहीं, यूपीएससी का जो सीडीएस होता है वो भी क्लियर किया, है ना। तो हमको पता है किस तरीके से वो खेलेंगे। आपको पहले बता दे रहे हैं, फंसिएगा मत। अब जरा दूसरे पार्ट पे आते हैं। लिखा हुआ क्या? व्हाइल द इक्वेशन ऑफ दिस हैज इक्वल रूट्स। अगर किसी भी इक्वेशन के रूट्स इक्वल हैं, अगर किसी भी इक्वेशन के रूट्स इक्वल हैं, है ना, अगर किसी भी इक्वेशन के रूट्स इक्वल हैं तो इसका मतलब क्या है कि इसके डिस्क्रिमिनांट की वैल्यू 0 हो जाएगी। इसके डिस्क्रिमिनांट की वैल्यू 0 हो जाएगी। जब इसका d 0 है बबुआ, जब इसका d 0 है तो हम बोलेंगे p स्क्वायर -4ac, यानी कि 4q जो है दिस इज इक्वल टू 0। p की वैल्यू तो अपने पास है ना, p की वैल्यू तो अपने पास है, तो हमने लिखा क्या? -7 स्क्वायर -4q इज इक्वल टू 0। 7 का स्क्वायर 49 -4q इज इक्वल टू 0। q इज इक्वल टू 49 अपॉन में 4। अल्फा विल बी द आंसर लेडीज एंड जेंटलमैन। हेलो, हाँ डैडी प्रणाम। ठीक है डैडी, थोड़ा क्लास लेते रहे, हम कर दें फोन फ्री होके। चलिए, बिल्कुल इजी सिंपल। पी स्क्वायर कैसे? अरे वो बकलोल, पी स्क्वायर कैसे क्या होता है? डिस्क्रिमिनांट निकालने का तरीका क्या होता है? डिस्क्रिमिनांट निकालने का तरीका यही होता है ना कि d इज इक्वल टू बी स्क्वायर -4ac। यहां पे b का काम कौन कर रहा है? b का काम p कर रहा है ना। b का काम p कर रहा है। जब b का काम p कर रहा है तो b स्क्वायर -4ac का मतलब p स्क्वायर -4q ही करोगे ना।
यही करोगे ना, पी स्क्वायर माइनस 4q, वही आपने किया है। गजबे लोग हो तुम लोग बाबू। पी का स्क्वायर कैसे हो गया? हम अपने घर से लाके थोड़े स्क्वायर कर दिए थे। कौन था कॉल पे? हमारे पिताश्री थे। तो पिताश्री के कॉल को इग्नोर नहीं किया जा सकता, आपको उठाना पड़ेगा, चाहे आप कहीं भी हैं, वो इग्नोर कर सकते हैं। जैसे हम सुबह फोन किए थे अपने पापा के पास, फोन उठाते ही बोल रहे हैं कि 5 मिनट में फोन कर रहे हैं। 5 मिनट अभी हुआ है हमारे पापा का, हम मान सकते हैं कि 5 मिनट हुआ होगा भाई, काहे कि वो बाप है हमारे। ज्यादा बोलेंगे तो हम कुटा जाएंगे। मास्टर तो तुम्हारे सामने, उनके सामने कहेगा मास्टर, इज्जत है नहीं हमारी। द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द इक्वेशन दिस एंड दिस बोथ हैव रियल रूट्स। अब ये बहुत सुंदर सवाल है, ये सवाल है इनइक्वालिटी का, ये सवाल है बबुआ इनइक्वालिटी का, इनइक्वालिटी का सवाल है ये। मैं ये सवाल खुद करा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा एक एक चीज पे, ध्यान दीजिएगा। बहुत सुंदर सवाल है, बहुत सुंदर सवाल है। बोला गया है क्या? द वैल्यू ऑफ के, जहां पे के की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। ये एग्जामिनर ने पहले बता दिया के की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। अगर के की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो इन दोनों को तो आप पहले ही एलिमिनेट कर दीजिए, है ना। जब एग्जामिनर ने पहले ही बता दिया, जब एग्जामिनर ने पहले ही बता दिया, तो इसका मतलब क्या? इसका मतलब यह है, इसका मतलब यह है कि बी और सी कांट बी द आंसर। होम मिनिस्ट्री जस्ट अनाउंस्ड वॉर ऑन पाकिस्तान, डोंट टेल मी, डोंट टेल मी। जय हिंद, लव फ्रॉम कश्मीर, लव यू टू मेरा भाई। लेट मी गो थ्रू द न्यूज। अगर ये बात झूठ हो बाबू, तुमको हम ब्लॉक करवा देंगे पूरे बैच से, क्योंकि दिस इज जस्ट अ सेकेंड। किसी तो न्यूज पे आया होगा। कहीं नहीं आया है, कहीं नहीं आया है। तुम्हारे पास न्यूज आया है क्या? उसका नाम हम नहीं पढ़ पाए, नाम पढ़े होते तो अभी उसको ब्लॉक करवा देते हम। चलिए बाबू, इफ यूर डिफेंस एस्पिरेंट, दिस शुड नॉट बी द मैटर ऑफ, दिस शुड नॉट बी द मैटर ऑफ अ मॉकरी फॉर यू, है ना। दिस नॉट बी द मैटर ऑफ जोक, बट दिस इज समथिंग दैट इज वेरी वेरी सेंसिटिव थिंग, दिस इज वेरी सेंसिटिव थिंग। बी मैच्योर, बी रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। प्लीज पढ़ाओ, हमको मत सिखाओ। बताएं कि मेरी क्लास में ज्ञान देने का अधिकार हमको है, तुम पढ़ो, पढ़ना पढ़ो, नहीं पढ़ना रिकॉर्ड देख लेना। क्वेश्चन देखेंगे। द वैल्यू ऑफ के वेयर के इज ग्रेटर देन 0 फॉर विच द इक्वेशन दिस एंड दिस बोथ विल हैव अ रियल रूट। दोनों के रियल रूट होने चाहिए। एग्जामिनर ने क्या बोला? एक का रियल रूट से मतलब नहीं है, एक के रियल रूट से मतलब नहीं है, दोनों के दोनों रियल रूट होने चाहिए। अगर दोनों के रियल रूट होने चाहिए तो पहले फॉर फर्स्ट इक्वेशन अगर हम बात करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 64 अगर इक्वल टू 0 है, अगर इसके रूट्स इक्वल हैं बबुआ, अगर इसके रूट्स इक्वल हैं, प्रतीक था, कोई बात नहीं, पढ़ लो, अभी पढ़ाई कर लो। अगर इसके रूट्स इक्वल थे तो हम यही बोलेंगे ना कि के स्क्वायर माइनस 4ac यानी माइनस 4 इंटू 16 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हम यही बोलेंगे ना, शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, करेक्ट। दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो हमने यहां पे बोला क्या कि इसका मतलब के स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 इंटू 16 दैट इज 64, दैट इज 64, है ना। अब इसको थोड़ी देर के लिए यहां पे छोड़ दीजिए, इसको थोड़ी देर के लिए यहां पे छोड़ दीजिए। के स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 64। दूसरा केस जब हम दूसरे वाले इक्वालिटी को लेकर के चलते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के इज इक्वल टू 0 है, इसके भी रूट्स अगर इक्वल है, अच्छा 64, आई एम सॉरी माई बैड बबुआ, सॉरी 64 है, 64 इक्वल टू 0। के स्क्वायर 4 इंटू 64
ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, ठीक है। 4 इंटू 60 पर चचुक 16 के 6, 4 से 24 एक 25। के स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 256। इतनी सी बात है ना। दूसरी साइड आते हैं, जब हम यहां पे देख रहे हैं तो बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी कि माइनस 8 स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी कि 4k शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, या 8 का स्क्वायर 64 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 4k, शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 4k। करेक्ट। यहां से आप क्या बोल रहे हैं कि k की वैल्यू शुड बी लेस देन इक्वल टू 16। k की जो वैल्यू है दिस शुड बी लेस देन इक्वल टू 16, है ना। k की वैल्यू 16 या 16 से बराबर हो जाए, k स्क्वायर की वैल्यू जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 256 हो जाए, ग्रेटर देन इक्वल टू 256 हो जाए। अगर आप इसको इनइक्वालिटी पे सॉल्व करेंगे तो आप इसको ऐसे लिखेंगे कि केस, आप इसको ऐसे लिखेंगे कि जो आपका k है, जो आपका k है, अगर इसको आप रूट में चेंज करेंगे तो ये कितना बन जाता, 16 बन जाता। एक आप 16 लिखेंगे, एक आप माइनस 16 लिखेंगे, आपके k की वैल्यू या तो इससे बड़ी होनी चाहिए या तो इससे छोटी होनी चाहिए। जब आपको बेसिक मैथ्स है उसका लेक्चर मिल जाएगा तभी आप इसको रिलेट कर पाएंगे। ठीक है। आप ऑप्शन मेथड यूज करना चाहते हैं, ऑप्शन मेथड यूज कर लीजिए। हमसे क्या बोला गया था कि दोनों के दोनों सेटिस्फाई होने चाहिए। अच्छा, एक और चीज, k वॉज ग्रेटर देन इक्वल, k वॉज ग्रेटर देन 0, इस केस को तो आप वैसे ही एलिमिनेट कर देंगे। क्यों? क्योंकि k नेगेटिव हो ही नहीं सकता, k नेगेटिव हो ही नहीं सकता, तो इसको हमने वैसे ही एलिमिनेट कर दिया। अब ऑप्शन में देखते हैं कि इन दोनों ऑप्शन में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है और साथ ही साथ इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो आप बोलेंगे कि भैया ओनली 16 इज द ऑप्शन, ओनली 16 इज द ऑप्शन जो पहले वाले को भी सेटिस्फाई कर रहा है और दूसरे वाले को भी सेटिस्फाई कर रहा है। दैट मींस कि k स्क्वायर की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 256 भी बन रही है और k की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 16 भी बन रही है। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, डेल्टा। ये शायद पेपर में पूछा सवाल था या पूछने वाला सवाल था, पता नहीं, मतलब अच्छा सवाल है लेकिन सीखने के लिए। ठीक है। इंडिया ने पाकिस्तान से टेंशन के फेज में शायद मॉक ड्रिल के लिए बोला है कि 7 मई को वी विल डू अ मॉक ड्रिल। अब वो मॉक ड्रिल पूरे नेशन वाइड होगा, पूरे नेशन वाइड होगा या फिर कुछ लिमिटेड स्टेट्स में होगा, उसका नहीं पता है। ठीक है। इफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस आर रियल देन द लीस्ट वैल्यू ऑफ ए, आई एम गिविंग दिस यू एज HW। आप सॉल्व करके लाएंगे, अगली क्लास में ये सॉल्व करूंगा क्योंकि लॉगरिथम आपने पढ़ा नहीं है, इसलिए मैं चाहता हूं लॉगरिथम का लेक्चर मिल जाए, उसके बाद ही आप वो सवाल अटेम्प्ट करें। ठीक है। तो थोड़े नए क्वेश्चन लेकर के प्लीज, पेपर इज अनप्रेडिक्टेबल। बाबू फिर से मैं बोलूंगा, फॉर्मूला नहीं करा होगा थप्पड़ मारेंगे, जहां ही आ जाएगा तुमको। पहला क्लास देखे हो तुम, दूसरी क्लास में आके सीधे बैठे हो। बाबू मेरी क्लास में ना वो बहुत ज्यादा, मेरे बाबू ने था एक्सपेक्ट मत करना, लताड़ दिए जाओगे। बट यू आर प्रिपेयरिंग फॉर फॉर्ज, तो इस लैंग्वेज के लिए पहले तो रेडी रहना मेरी क्लास में। आप करके मेरे से बात हो नहीं सकता बहुत ज्यादा देर तक। पहली क्लास अगर देखो तुमको पता होता कि कौन सा फॉर्मूला वहां पर लगा, कोई फॉर्मूला ही यूज नहीं हुआ वहां पे। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला तुमने पढ़ा है पहली क्लास में, नेचर ऑफ रूट्स पढ़ रखा है, अगर पहली क्लास देखी हो तो तुमको पता होता। बकलोल कहीं के। यहां चालू करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ रूट्स, यहां चालू करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ रूट्स। टाइम टू टर्न ऑफ द चैट, टाइम टू टर्न ऑफ द चैट लेडीज एंड जेंटलमैन। प्रॉपर्टीज ऑफ रूट्स में, प्रॉपर्टीज ऑफ रूट्स में जो सबसे पहला प्रॉपर्टी आपको पढ़ना है मेरे भाई, दैट इज सम ऑफ रूट्स। प्रॉपर्टीज ऑफ रूट्स में जो पहला प्रॉपर्टी आपको पढ़ना है मेरे भाई, दिस इज सम ऑफ रूट्स। और ये वो स्लाइड है जिससे सवाल हर बार ही आता है, हर बार ही आता है। इस पे जितने पिंक मार्क लगा सकते हो उतने पिंक मार्क लगा लो, क्योंकि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सवाल आया है तो देयर इज हाई चांसेस कि वो सवाल
इसी स्लाइड के फॉर्मूले से सॉल्व होगा। आई एम नॉट सेइंग कि सारे सवाल, बट हर बार इससे बेस्ड एक आध सवाल आ ही जाते हैं। अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ रूट की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, माइनस बी बाई ए के बराबर होती है। अल्फा बीटा यानी कि प्रोडक्ट ऑफ रूट की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, सी बाई ए के बराबर है। एक और चीज मैं आपको लगे हाथ यहीं पे बता देता हूं कि अल्फा माइनस बीटा का जो मॉडुलस होगा, यानी कि अल्फा जो डिफरेंस ऑफ रूट्स होता है, डिफरेंस ऑफ रूट जो होगा दैट विल बी रूट डी अपॉन में मॉडुलस ऑफ ए। अभी आप पूछेंगे कि भैया नीचे वाले में मॉडुलस क्यों लगाया आपने। नीचे वाले में मॉडुलस लगाने का कारण यह है कि हमें नहीं बताना कि आप किसको अल्फा कंसीडर करेंगे, किसको बीटा कंसीडर करेंगे। जैसे लेट्स से कि अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके रूट्स हैं 2 और 3, ठीक है, जिसके रूट्स हैं 2 और 3, किसी बच्चे ने इसको अल्फा कंसीडर किया, किसी ने इसको बीटा कंसीडर किया है, तो अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू कितनी हो जाती है, 2 में से 3 गया -1। कोई अगर बच्चा इसको बीटा कंसीडर कर ले और इसको अल्फा कंसीडर कर ले तो अब अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू कितनी हो जाती है, 1 हो जाती है। बट अगर हमने मॉड लगा दिया तो ये भी 1 हो जाता और ये भी 1 हो जाता। इसीलिए अल्फा माइनस बीटा का मॉड जब हम लिख रहे हैं तो हम इसको लिखते हैं रूट डी अपॉन में मॉड है। ये तीनों आप ध्यान रखेंगे, इसको नहीं भूलेंगे, इसको कतई नहीं भूलेंगे, कतई नहीं भूलेंगे, ठीक है। इसमें सवाल देखते हैं। जैसे ये एक सवाल है, लिखा हुआ है क्या कि if alpha beta are the roots of the equation this, then the value of alpha square beta plus alpha beta की वैल्यू क्या हो जाएगी। फोकस करेंगे, जरा ध्यान देंगे यहां पे मेरे भाई, जरा ध्यान देंगे यहां पे। हमसे क्या बोला गया है, अल्फा स्क्वायर बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी। अगर इस पूरे में से, इसमें से हम मेरे भाई अल्फा बीटा कॉमन ले लें, अगर हम अल्फा बीटा कॉमन ले लेंगे तो यहां क्या बचेगा, बीटा प्लस अल्फा बीटा, करेक्ट, बीटा प्लस अल्फा बीटा। अल्फा बीटा की वैल्यू तो आपको पता है ना, अल्फा बीटा की वैल्यू अभी हमने पढ़ी कितनी होती है, सी बाई ए के बराबर होती है। तो अल्फा बीटा की जगह हमने रख दिया सी बाई ए, है ना। या फिर थोड़ा सा और आसान करें इसको, थोड़ा सा और ऐसे आसान करते हैं। अगर पूरे में से अल्फा बीटा ही हम कॉमन ले लें, अगर पूरे में से आप अल्फा बीटा कॉमन लेंगे मेरे भाई, तो यहां पे क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा, बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा रख दो, क्या फर्क पड़ता है, प्लस का 1। अब बताइए अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी हो जाती है, सी बाई ए हो जाती है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी हो जाती है, माइनस बी बाई ए हो जाती है, और ये 1 का 1। इसको हम चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, सी बाई ए, यहां पे ए 1 माइनस बी, चाहे तो इसको वी कैन राइट सी इंटू 1 माइनस बी अपॉन में ए स्क्वायर। सी कुछ तो गड़बड़ हुआ, ए माइनस बी ना, ए माइनस बी, 1 माइनस बी मैंने लिख दिया था, ए माइनस बी, सी इंटू ए माइनस बी अपॉन में ए स्क्वायर, यानी कि अल्फा विल बी द आंसर। वेरी इजी, वेरी इजी मेरे भाई, यहां भी ए माइनस बी, ठीक है, वेरी इजी, इजी टू अंडरस्टैंड, कहीं से कोई डिफिकल्टी नहीं। अब जो हमने वो एक सवाल किया था रूट वाला जिसमें माइनस आयोटा रूट आया था, अब उसको जरा देखते हैं कि वो किस तरीके से, वो कितना आसान हो जाता अगर हमें प्रॉपर्टीज ऑफ रूट्स पता होता। तो उस समय तक हमें प्रॉपर्टीज ऑफ रूट्स नहीं पता था, तो हमारे पास वही मेथड था करने का। बट अगर हमें प्रॉपर्टीज ऑफ रूट पता चल गया है तो वो सेम सवाल हम ज्यादा आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे हम सेम सवाल ज्यादा आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। हम सेम सवाल ज्यादा आसानी से कैसे सॉल्व कर सकते हैं, जरा देखिएगा। हमने क्या पढ़ा था, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी होती है, सी बाई ए के बराबर होती है, करेक्ट। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू सी बाई ए के बराबर होती है। सी यानी कि 2 माइनस आयोटा, ए यानी कि आयोटा, और अल्फा बीटा की जो वैल्यू होती है वो माइनस बी बाई ए के बराबर होती है, यानी कि -2 इंटू आयोटा प्लस 1। उल्टा लिख दिया क्या मैंने, उल्टा लिख दिया मैंने, सॉरी। अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू होती है वो माइनस बी बाई ए के बराबर होती है, यानी कि -2 इंटू आयोटा प्लस 1 अपॉन में ए, दैट इज आयोटा, करेक्ट। इससे ये होता अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या मिल जाती, 2 इंटू आयोटा प्लस 1 अपॉन में आयोटा, ठीक है ना।
अगर हम प्रोडक्ट की बात करते हैं तो प्रोडक्ट आपको पता है कि अल्फा बीटा जो होता है वो C बाई ए हो जाता है, यानी कि 2 माइनस आयोटा अपॉन में आयोटा, अपॉन में आयोटा। अगर आपको नहीं पता है तो अभी जान लीजिए कि अगर कहीं भी 1 बाई आयोटा लिखा हुआ तो 1 बाई आयोटा का मतलब हो जाता है माइनस आयोटा। क्या समझे आप? 1 बाई आयोटा का मतलब हो जाता है, 1 बाई आयोटा का मतलब हो जाता है माइनस आयोटा। तो हम चाहते तो इसको ऐसे में लिख सकते थे ना, 2 बाई आयोटा, आयोटा अपॉन में आयोटा। इससे तो ये कट जाएगा। जब 1 अपॉन में आयोटा माइनस आयोटा हो जाता तो ये हो जाता -2 आयोटा माइनस का 1। अब एक बात समझिए, एक रूट आपके पास क्या है? 2 माइनस आयोटा है। एक रूट आपके पास क्या है? 2 माइनस आयोटा। करेक्ट? करेक्ट। दूसरा रूट आपके पास है इनमें से कोई भी एक, इनमें से कोई भी एक, है ना? विपिन कुमार बाबू, बाप का नाम ना थोड़ा ध्यान से लिया जाता है, क्योंकि तुम्हें पता नहीं है कि हम किस टाइप के मास्टर हैं। तुमको पता नहीं है कि हम किस टाइप के मास्टर हैं। तुम्हारे खानदान में जितने लोगों ने एनडीए दिया नहीं होगा ना, उतने डिफेंस एग्जाम यहां क्लियर करके खड़े हैं, और उसके बाद हजारों बच्चों को एनडीए क्लियर करवा चुके हैं। तो जस्ट अ सेकेंड, मैं तुम्हारा इलाज करवा देता हूं। क्या नाम था यार? बीएम कौन था यार इसका? अर्पण भाई। हाँ, नाम क्या था इसका? विपुल कुमार। अर्पण भाई, इस विपुल कुमार को ब्लॉक करना। ब्लॉक इन द सेंस कि बैच के एक्सेस खत्म हो जाना चाहिए, ऐसा ब्लॉक, चैट वेट नहीं, पूरे बैच से ब्लॉक होना चाहिए। मेरी क्लास में नौटंकी नहीं। चलिए, और जो बचाने की कोशिश करेगा कि सर प्लीज माफ कर दो, माफ कर दो, यू टू विल बी ब्लॉक्ड। ठीक है? क्लास का डेकोरम खराब करने की कोशिश मत कर देना मेरी क्लास में, ऐसी तैसी करके रख दूंगा एकदम। चलिए, अब जरा यहां पे देखिए, अब जरा यहां पे देखिए, हमने क्या देखा बाबू? हमने ये देखा कि हमारे प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी आई है? -2 आयोटा अपॉन में माइनस आयोटा, -2 आयोटा अपॉन में माइनस आयोटा। दिस इज आवर प्रोडक्ट। हमारे पास एक रूट था 2 माइनस आयोटा। हमने जैसे ही इस माइनस आयोटा को यहां मल्टीप्लाई किया तो माइनस आयोटा 2 माइनस आयोटा करने पे क्या हो जाएगा? -2 आयोटा, -2 आयोटा, और ये हो जाता -1, यानी कि उसके बराबर ही आ जाता। हेंस अपना आंसर यहां से भी ऑप्शन नंबर ए ही होता, है ना? अपना आंसर यहां से भी ऑप्शन नंबर ए ही होता। तो इट्स अप टू यू, इट्स अप टू यू मेरे भाई, कि आप किस तरीके से सवालों को सॉल्व करना चाहते हैं। एक सवाल को सॉल्व करने के लिए, एक सवाल को सॉल्व करने के लिए देयर कैन बी मल्टीपल मेथड्स इन मैथमेटिक्स। अल्फा इंटू बीटा में डायरेक्ट पुट कर दो, हो जाएगा, 100% हो जाएगा, है ना? द थिंग इज कि आप किस तरीके से सॉल्व करना चाहते हैं। मेरा काम है आपको मेथड्स देना, मेरा काम है आपसे क्लास में सवाल सॉल्व करवाना। अगर आप खुद से घर पे सवाल सॉल्व करेंगे तभी वो कॉन्सेप्ट आपका स्ट्रांग होगा। इफ यू आर नॉट गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चंस, नहीं हो पाएगा। और तुम्हें एक चीज और बताता हूं, लेट मी मेक इट वेरी क्लियर। ये बहुत ऐसा होता है कि जैसे मान लो कि बैच, हमारे बैच का प्राइस कितना था? देयर वाज क्लोज टू 2500, देयर वाज क्लोज टू 2500, राइट? है ना? अगर मान लो कि कोई एक अपोजिट टीम है, कोई एक अपोजिट टीम है, उसको पता है कि दे आर डूइंग गुड, तो वो क्या करेगा? 10 बैच खरीद लेगा। 10 बैच खरीदने में कितना लगा? 25,000 रुपए। कोई बड़ी बात नहीं है 25,000 लगाना, कोई बड़ी बात नहीं है 25,000 रुपए लगाना। 3,000, चलो 3,000 मैंने माना, 3,000, तो यहां पे 30,000 लगा दिए मैंने, कोई बड़ी बात नहीं है 30,000 लगाना। 30,000 लगा दिया, 10 बैच खरीद लिया। अब हर क्लास में जाकर के रकस क्रिएट करेंगे, है ना? कि जैसे लाइव अच्छे खासे बहुत से बच्चे हैं,
अचानक से स्पैम करना स्टार्ट कर दो कि ये टीचर बहुत खराब पढ़ा रहा है, बिल्कुल पढ़ाई समझ में नहीं आ रहा है, मेरे पैसे वापस कर दो, मेरे पैसे वापस कर दो, किसी काम का नहीं है, दिस है दैट है वगैरह वगैरह। तो उस केस में क्या होता है कि भले ही आपको चीजें समझ में आ रही हैं, लेकिन जैसे ही आप देखोगे ना कि अरे कोई बोल रहा है कि नहीं समझ आ रहा, नहीं समझ आ रहा, नहीं समझ आ रहा है, तो आपका दिमाग भी इस तरीके से समझ करने आने लगेगा कि यार सही में समझ नहीं आ रहा है। बात समझ में आया? दिस इज हाउ पीपल डू। तो आप अपने पढ़ाई पर फोकस कीजिए, ऐसे लोगों से निपटने का काम हमारा है, निपट लेंगे हम, डोंट वरी। ठीक है, एक बार ध्यान देखिए क्या लिखा हुआ था, वैल्यूज ऑफ पी एंड क्यू फॉर विच पी एंड क्यू आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। दिस इज ब्यूटीफुल क्वेश्चन। अगर आप चाहें तो इस सवाल को ऑप्शन के माध्यम से खुद भी सॉल्व कर सकते हैं, है ना। आप इस सवाल को ऑप्शन के माध्यम से खुद भी कर सकते हैं, खुद भी कर सकते हैं। ठीक है, देखिए एक बारी, देखिए एक बारी क्या लिखा हुआ यहां पे। क्वेश्चन इज द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू फॉर विच पी एंड क्यू आर द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। पी और क्यू खुद ही रूट्स होने चाहिए इस इक्वेशन के, पी और क्यू खुद ही होने चाहिए इस इक्वेशन के रूट। ठीक है सब। अच्छा, सम ऑफ रूट क्या होता है? सम ऑफ रूट क्या होता है सर? सम ऑफ रूट जो होता है वो माइनस बी बाई ए के बराबर होता है, माइनस बी बाई ए। यहां पे बी का काम कौन कर रहा है सर? पी कर रहा है, और ए का काम 1 कर रहा है, तो हम बोलेंगे सम ऑफ रूट की वैल्यू माइनस पी के बराबर हो जाएगी। और एग्जामिनर ने क्या बोला था? एग्जामिनर ने क्या बोला था कि रूट इसके पी और क्यू ही है, तो आप बोलेंगे इसका मतलब पी प्लस क्यू की जो वैल्यू है वो माइनस पी के बराबर है, या फिर क्यू जो है वो -2p के बराबर। हम ऐसा भी तो बोल सकते हैं ना कि क्यू जो है वो -2p के बराबर है। ये सुनो, अगर इस p को हमने दूसरी तरफ भेज दिया तो -p और q की वैल्यू -2p के बराबर आ गई। सेकंड केस, जब आप प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की बात कर रहे हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हो जाता है? c बाई ए। c का काम कौन कर रहा है? सब q कर रहा है, q कर रहा है, a का काम 1 कर रहा है, तो आप यहां पे लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज नथिंग बट q। बट एज पर क्वेश्चन p और q खुद ही रूट्स थे, तो पी क्यू की वैल्यू यहां से क्यू के बराबर ही आ गई। इससे ये गया, p आपका कितना हो गया? 1 हो गया। अगर p की वैल्यू 1 आई है तो मेरे भाई q की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -2 इंटू 1 दैट इज -2। p is 1 q is -2, p is 1 q is -2, p is 1 q is -2, डेल्टा विल बी दी आंसर। p की वैल्यू 1 आनी चाहिए और q की वैल्यू -2 के बराबर आनी चाहिए। सॉर्टेड मामला। ऑप्शन चेक बेस्ट मेथड करिए। देखो सी, आपको जो मेथड सही लगा वो मेथड यूज करिए, बट सवाल बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करिए। हर रोज आपका टारगेट ये होना चाहिए कम से कम आपको 50 क्वेश्चंस ट्राई करने एटलीस्ट। आई एम नॉट सेइंग कि आपके 50 के 50 क्वेश्चन सॉल्व हो जाने चाहिए। स्टार्टिंग फेजेस में आपको डेली के 50 क्वेश्चन मैथ्स के ट्राई करने हैं, कैसे भी करिए। नहीं करेंगे नहीं होगा, नहीं करेंगे नहीं होगा, लास्ट में बस अफसोस होगा और कुछ नहीं। तो आप डिसाइड करिए अफसोस में पढ़ना है या क्लियर करना। अब ये सवाल देखेंगे, ऑप्शन के माध्यम से ये सवाल कितनी आसानी से हो सकता है, ऑप्शन के माध्यम से ये सवाल कितनी आसानी से हो सकता है। एक बार फोकस करेंगे, लिखा हुआ है क्या? द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस क्या होगा? इस इक्वेशन के रूट्स क्या होंगे? इस इक्वेशन के रूट्स क्या होंगे? जब इस इक्वेशन के रूट्स की बात करी गई है तो आपको प्रॉपर्टी पता है कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस बी बाई ए के बराबर होता है, और अल्फा बीटा कितना होता है? सी बाई ए के बराबर होता है। अब इन दोनों प्रॉपर्टीज का यूज करके आप ऑप्शन से एक बार मिला के चेक करिए कि क्या आंसर हो सकता है। आई एम गिविंग 120 सेकंड्स फॉर दिस, गिव इट अ ट्राई लेडीज एंड जेंटलमैन। कौन सी बुक रेफर करे क्वेश्चन के लिए? बाबू पहले आपको नोट्स करने हैं, नोट्स के बाद आपको डीपीपी करना है, डीपीपी के बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना, उसके अलावा किसी बुक के चक्कर में नहीं पढ़ना है। ठीक है, अगर आप इतना भी कर लेते हो बहुत है, कोई किताब खरीदने की जरूरत नहीं है। जहां तक किताबों का सवाल है, पहली क्लास की स्टार्टिंग की चीजें देख लेना, कम से कम स्टार्टिंग के आधे घंटे आपको पता चल जाएगा मैंने कौन से बच्चे के लिए क्या बुक रिकमेंड करी है।
सब बता रखा। ध्यान तो दोगे तब तो पता चलेगा ना, है ना? ध्यान दोगे तब तो पता चलेगा, जब ध्यान नहीं दोगे चीजों पे तो कैसे पता चलेगा? हर चीज बता रखा बाबू। डीपीएस नहीं मिल रहे, बहुत बार कम। डीपीपी हर रोज मिल रहा है। मैं दिखा दो तुम्हें डीपीपी, मैं दिखा दो तुम्हें डीपीपी। देखो, दिस इज पीडब्ल्यू एप्लीकेशन। बैच का तुम्हारा नाम क्या है? एनडीए 2 शौर्य 2.0। एनडीए 2 शौर्य 2.0 वेयर इट इज, हियर वी गो। एनडीए 2 शौर्य 2.0 तुमको दिखेगा कैसे? देखो, सी हियर वी गो। एनडीए 2 शौर्य 2.0, यहां पे व्यू क्लासेस में जाओगे, मैथ्स की क्लास में जाओगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे ऐसे क्लिक करोगे, यहां लिखा हुआ लेक्चर, जो लाइव लेक्चर आपको मिल जाएंगे, रिकॉर्डर मिल जाएंगे। यहां लिखा हुआ नोट्स, उसके जस्ट राइट में सारे नोट्स मिल जाएंगे। उसके बगल में लिखा हुआ डीपीपी, यहां पे आपको दोनों क्लासेस के डीपीपी दिख रहे हैं। कैसे बोल रहे हो कि डीपीपी नहीं मिल रहा है? कुछ भी बोल देते हो तुम लोग। चलिए चलिए, अब देखिए यहां पे सवाल क्या था? सवाल था कि इसके रूट्स क्या है, जरा बताइए। इसके रूट्स क्या है, जरा बताइए। यही पूछा गया था ना, रूट्स के बारे में बताइए। हमें इतना पता है कि रूट्स का प्रोडक्ट कितना होना चाहिए? c/a के बराबर होना चाहिए। इसका मतलब अगर इसके रूट्स अल्फा बीटा है तो अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? p माइनस क्यू अपॉन में a। ए का काम कौन कर रहा है बबुआ? तो साहब ए का काम यहां पे q माइनस आर कर रहा है। ए का काम q माइनस आर कर रहा है, मतलब इसके रूट्स का जो प्रोडक्ट है मेरे भाई, इसके रूट्स का जो प्रोडक्ट है, हाँ बाबू, हमने क्या देखा कि जो इनका प्रोडक्ट है वो कितना होना चाहिए? वो होना चाहिए p माइनस क्यू अपॉन में q माइनस आर के बराबर। ठीक है, p माइनस क्यू अपॉन में q माइनस आर के बराबर। अब यहां से हम देखते हैं कि इनमें से किसका प्रोडक्ट p माइनस क्यू अपॉन में q माइनस आर के बराबर हो रहा है। ठीक है, इसमें से किसका प्रोडक्ट p माइनस क्यू अपॉन में q माइनस आर के बराबर हो रहा है। तो जैसे ही आप ऑप्शन नंबर बी पे ध्यान देंगे, यहां पे बोला गया है कि एक रूट यानी अल्फा की जो वैल्यू है वो p माइनस क्यू अपॉन में q माइनस आर के बराबर है, बीटा की जो वैल्यू है वो 1 है। तो मेरे भाई जब आप इनका प्रोडक्ट करेंगे या अल्फा बीटा निकालेंगे तो वो कितना बन जाएगा? p माइनस क्यू अपॉन में q माइनस आर इंटू 1 अगर आपने किया तो एज इट इज वही रह जाएगा और हमारे अकॉर्डिंग भी प्रोडक्ट वही आना चाहिए। तो हेंस ब्रावो विल बी दी आंसर। वेरी इजी, वेरी इजी। डीपी नहीं, अबे तुम लोग पागल हो क्या यार, जो बोल रहे हैं डीपी नहीं मिल रहा है? ये खत्म है तुम्हारा एकदम अंदर बाबू, एकदम खत्म है क्या? तुम्हारे सामने मैंने दिखाया अपने फोन में, सेम ऐप खोल के, जो बैच तुम देख रहे हो उसी बैच का एक्सेस हम टीचर्स के पास भी रहता है। डीपीपी यहां क्विज के फॉर्म में मिलती है, डीपीपी का तुम्हें पीडीएफ नहीं मिलेगा। डीपीपी जो है वो क्विज के फॉर्म में मिलती है, पीडीएफ वीडीएफ नहीं देते हम लोग। वाह, क्या करें यार, क्या करें। मिल रहा है, जिन लोगों को दिखा है जरा बता दो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अभी आई है, सुबह 8-9 बजे डीपीपी देख लिए थे हम, 8-9 बजे। मजाक लग रहा है इधर। पीडीएफ भी अवेलेबल है, तो पीडीएफ अवेलेबल है तो पीडीएफ से भी देख लो। पिछले केस तक हम पीडीएफ नहीं देते थे, इस बार सर पीडीएफ भी देने लगे तो पीडीएफ से कर लो सॉल्व। कैसे अनसीरियस बच्चे हैं यार। बहुत मन से पढ़ाने आता हूं बाबू, बहुत मन से। मैं चाहता हूं कि अपना बेस्ट दूं ताकि तुम बेस्ट ले सको, लेकिन इतने अनसीरियस बच्चों के चक्कर में ना सीरियस बच्चे जो हैं उनका भी गुड़ गोबर हो जाता है।
लिखा है कि इफ द डिफरेंस ऑफ द रूट्स दिस बी 2। अच्छा ये 5 है, इसको हम तुम्हारी सुविधा के लिए, इस तुम आसान समझो, इसको हम b लिख देते, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस 8b2, देन द वैल्यू ऑफ b क्या होगा, देन द वैल्यू ऑफ b क्या होगा। देखिएगा इस टाइप का सवाल इस बार के पेपर में ही पूछा था, इस बार का सवाल इस बार के पेपर में ही पूछा था, ठीक है बाबू। फोकस करेंगे, चीजें समझ आएंगी। चैट करोगे कुछ नहीं समझ आएगा, चैट करोगे कुछ भी समझ नहीं आएगा। देखेंगे जरा क्या लिखा हुआ है। लिखा है क्या कि अगर इसके रूट्स के बीच का डिफरेंस कितना है, 2 है, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी, b की वैल्यू क्या हो जाएगी। हमने अभी पढ़ा था कि जो अल्फा माइनस बीटा का मॉडुलस होता है वो रूट डी अपॉन में मॉड ए के बराबर होता है। प्रॉपर्टीज में लिखवा रखा कि अल्फा माइनस बीटा का मॉडुलस, अल्फा माइनस बीटा का मॉडुलस इज नथिंग बट रूट डी अपॉन में मॉड ए, ठीक है। एग्जामिनर ने बोला कि डिफरेंस कितना है, 2 है। 2 इज इक्वल टू रूट अंडर माइनस बी का स्क्वायर माइनस 4ac, यानी कि 4 इंटू 8 अपॉन में ए का काम तो वो नहीं कर रहा है, करेक्ट। हम यहां पर लिख सकते हैं कि अगर दोनों साइड आपने स्क्वायर कर दिया मेरे भाई, इफ यू आर स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो 2 का स्क्वायर 4 इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 32। यहां पे आप क्या लिख सकते हैं कि बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, 36 हो गई, तो बी की वैल्यू कितनी होगी, प्लस माइनस 6 के बराबर होगी। हेंस 40 विल बी दी आंसर लेडीज एंड जेंटलमैन, 40 विल बी दी आंसर लेडीज एंड जेंटलमैन। वेरी इजी, वेरी इजी। समझने में कहीं कोई परेशानी होपफुली नहीं हुई है इसमें। बहुत आसान आसान सवाल है यार, क्वाड्रेटिक बहुत आसान चैप्टर, बहुत आसान। सैनिक स्कूल जिंदाबाद। क्या हो गया तुम लोगों में, क्या हो गया तुम्हें? सैनिक स्कूल वालों बाबू मारेंगे कम, घसीटेंगे ज्यादा, पढ़ो लो चुपचाप। ये भी बहुत अच्छा सुंदर सवाल है। ये एनसीईआरटी का सवाल है या किसी और किताब में मैंने देखा है? एनसीईआरटी का सवाल है और किसी और किताब में भी है। लिखा हुआ है क्या, लिखा हुआ है क्या कि इन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद लीडिंग कोफिशिएंट 1 स्टूडेंट रीड्स द कोफिशिएंट 16। इसको ट्राई करके लाना पहले घर से, फिर अगली क्लास में सॉल्व करवाएंगे। बोथ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस आर 0 इफ। इसका सवाल तो एक बार ट्राई करो। आई एम गिविंग यू 45 सेकेंड फॉर दिस। इतना आसान है कि आई एम जस्ट गिविंग यू 45 सेकेंड्स। चलिए गिव इट अ ट्राई लेडीज एंड जेंटलमैन, मार्क द आंसर। Sir, level of question will be this, depending upon my mood and depending upon your level, depending upon the NDF level. ठीक है, ये 17 बने बस, कोई बात नहीं सर, बढ़ जाएगा। ठीक है, इन दिस क्वेश्चन लगे आपने केस 3.1 में पढ़ाया था कि अगर k इक्वल टू तो परफेक्ट स्क्वायर हो गया, बी एंड सी पहले हमने 8 हो गया तो फिर बचा 8 और 16 तो 8 परफेक्ट स्क्वायर नहीं से। शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया है रुद्रांश आर्यन, बहुत बढ़िया। देखो तुम्हारे ही बीच का बच्चा है, तुम्हारे बीच का बच्चा है ना, इस तरीके से इसने इसको डील किया, क्या बात है। बाबू नोट्स आप बाद में बना लेना ना, नोट्स आपको साथ साथ बनाने की कोई जरूरत नहीं है। नोट्स आप बाद में बनाओ, बेहतर होगा कि नोट्स आप बाद में ही बनाओ। अभी बस आप समझो, जो सवाल करा रहा हूं उसको रफ में लिखते जाओ, जो फॉर्मूला लिखवा दो उसको रफ में लिख दो, ठीक है, उसको रफ में लिख लीजिए। प्रॉपर नोट्स आप बाद में बनाइए, ठीक है। इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस आर 0, अगर दोनों रूट 0 हैं, एक बार बताइए कोई ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके दोनों रूट 0 हैं, क्या समझे, जिसके दोनों के दोनों रूट ही 0 हैं,
तो इसका मतलब सम ऑफ रूट भी क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू भी क्या होगी, 0 होगी। यानी कि आप बोलेंगे कि माइनस बी बाई ए की वैल्यू 0 है, तो बी की वैल्यू भी क्या होगी, 0 होगी। अगर दोनों रूट ही 0 है मेरे भाई, अगर दोनों रूट ही 0 है तो अल्फा बीटा यानी कि प्रोडक्ट भी क्या होगा, 0 ही होगा। हेंस सी बाई ए की वैल्यू क्या होगी, 0 ही होगी, तो सी की वैल्यू भी क्या होगी, 0 ही होगी। यानी कि आपका बी भी 0 होना चाहिए और सी भी 0 होना चाहिए। जब बी और सी दोनों की वैल्यू 0 होगी तभी हम बोलेंगे कि बोथ द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 0। ठीक है, सिंपल सिंपल। b equals to 0, c equals to 0, alpha will be the answer. Alpha will be the answer. Good enough. Next question. Only one root of the quadratic equation 0 if. ये बहुत अच्छा सवाल है। चलो इसको 60 सेकंड देता हूं। सेम कॉन्सेप्ट 10 सेकंड का सवाल है बट ऑप्शन के अकॉर्डिंग। डिस्क्रिमिनेंट लगा करना, डिस्क्रिमिनेंट लगा कर रहा हूं ना बाबू। मैंने बोला तो है कि एक सवाल को करने का मल्टीपल तरीके हो सकते हैं, मैथमेटिक्स है ना। तो मेरे को जो मेथड सिखाना मैं उससे कराऊंगा। टेक्नोलॉजिया, अरे पढ़ लो टेक्नोलॉजिया, तुम्हारा टेक्नोलॉजी अलग अलग कर देंगे गादड़। क्लास 10th की एनसीईआरटी से भी कर सकता हूं बाबू। देखो सिंपल सी बात है, कंटेंट क्रिस्प रखो, है ना। आपके पास उतना ज्यादा टाइम नहीं है। मई चल रहा, मई जून जुलाई अगस्त पूरा रिवीजन होता है। सितंबर में आपका एग्जाम है 14 सितंबर को, जहां तक मुझे याद है। तो 3 महीने में आपको सब कुछ खत्म करना है। आपका बैच भी अगस्त में ही खत्म होगा, इसी कारण ताकि आप मतलब अगस्त की स्टार्टिंग में ही बैच खत्म होगा ताकि आप रिवीजन कर सके। तो बिना मतलब के एक्स्ट्रा चीजें मत सॉल्व करिए, दिस इज नॉट द राइट टाइम। ठीक है, तो आप पहली क्लास देखिए कि उसमें मैंने बता दिया है कि क्या करना है, कहां से करना है। फिर आप लोग वही डाउट पूछते हो, आपका ही टाइम खराब होता है। देखिए एग्जामिनर ने बोला है क्या, एग्जामिनर ने बोला है कि ओनली वन ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन दिस इज 0 और साथ में बोल दिया कि a इज नॉट इक्वल टू 0। अच्छा, अगर एक रूट 0 है बबुआ, अगर एक रूट 0 है, अगर एक रूट 0 है तो इतना तो पता है ना कि अगर एक रूट 0 है तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कुछ भी होगी बट ये 0 के बराबर तो नहीं होगी। इतना बात तो हमें पता है कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कुछ भी होगी पर ये 0 के बराबर तो नहीं होगी। करेक्ट। तो इसका मतलब आप ये भी बोल सकते हैं कि माइनस बी बाई ए की वैल्यू कुछ भी होगी पर ये 0 के बराबर नहीं होगी। हेंस यहां पे b की वैल्यू कुछ भी होगी पर ये 0 के बराबर तो नहीं होगी। एंड अगर एक रूट 0 है बबुआ, अगर एक रूट 0 है तो प्रोडक्ट ऑफ रूट यानी कि अल्फा बीटा जो है वो 0 होगा फॉर श्योर। यानी कि c बाई ए की जो वैल्यू होगी दिस विल बी इक्वल टू 0 फॉर श्योर और c की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 फॉर श्योर। b इज नॉट इक्वल टू 0, c इज इक्वल टू 0, b इज नॉट इक्वल टू 0, c इज इक्वल टू 0। 40 विल बी द आंसर, है ना। ठीक है, वेरी इजी, वेरी इजी। 34.2%। हाँ, यही तो खेला है। ऑप्शन नंबर ए दिए किस लिए थे, इसलिए तो दिए थे ताकि गलत करवा सके। आ गया मजा। बेस्ट टीचर ऑफ मैथ्स। अरे थैंक यू मेरी बहन, थैंक यू। इट्स ऑल योर लव। अगर आपको समझ आ रहा है तब आप बेस्ट बोलोगे, अगर आपको समझ नहीं आएगा तब वर्स्ट बोलोगे, है ना। ऑप्शन नंबर ए आपको दिया ही इसलिए था ताकि आप गलत कर सकें। ठीक है, अगर आप केवल c इक्वल टू 0 को कंसीडर कर रहे हैं तो इसको आप कंसीडर नहीं कर रहे हैं। c इक्वल टू 0 तो तीनों ऑप्शन में है ना बाबू। आप पूरे कंडीशन को मार्क करेंगे ना, आप पूरे कंडीशन को कंसीडर करेंगे ना। ठीक है, आप पूरे केसेस को कंसीडर करेंगे कि b आपका 0 के बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि अगर b 0 के बराबर हो सकता, अगर b 0 के बराबर हो गया तो इसका मतलब दोनों रूट ही 0 हो गए। इसलिए आपको यह कंडीशन भी रखना पड़ेगा कि b इज नॉट इक्वल टू 0, c इज इक्वल टू 0, तभी इसका आंसर होगा। ठीक है, ठीक है। दूसरी कंडीशन ध्यान नहीं दिया, कोई बात नहीं, यू आर लर्निंग फेज। वही तो मैंने बोला ना कि एनडीए के जो सवाल आते वो टफ नहीं आएंगे, वो ट्रिकी आएंगे। जैसे ये सवाल था
क्या ये टफ था कहीं से? आप बताओ, क्या ये टफ था कहीं से? जब मैंने समझा दिया तो आपको समझ में आया होगा, क्या ये टफ था? नहीं, है ना? क्या था? ट्रिकी था। ट्रिकी कैसे हो गया था? ये ऑप्शंस के कारण ट्रिकी हो गया था। ठीक है बाबू, जिसके कारण इतने बच्चों ने गलत किया। एग्जामिनर का मकसद क्या है? गलत करवाना है बस, कैसे भी करवाओ, हार्ड देके कराओ, ट्रिकी देकर कराओ। If alpha beta are the roots of the equation this where b square is greater than equals to 4ab। अब ध्यान दीजिएगा कि यहां पे लिखा हुआ है ax स्क्वायर bx प्लस b, यहां गलती से b नहीं लिखा हुआ है, यहां पे b ही होगा। रोशन सर अमर है वो भाई, जिंदा है हम, ये हम देखे हैं कि कहीं कहीं चल रहा है, ये सर अमर रहे, ये सर अमर रहे, भाई हम अलाइव, और मेरे को अमर नहीं होना है, मुझे बिल्कुल भी अमर नहीं होना है। मुझे तुम लोगों को एकेडमी पहुंचाना है, अपने राष्ट्र की सेवा करनी है। जब तक इस धरा पे हूं, जब तक मेरी सांसें चल रही हैं, अपने राष्ट्र की सेवा करनी है, चाहे किसी भी प्रकार से मैं कर सकूं, चाहे किसी भी प्रकार से मैं कर सकूं, अमर नहीं होना है मुझे। एक दिन भारत मां की गोद में सो जाना है। समझ में आई बात? देखिए क्या लिखा हुआ है कि अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस b इक्वल्स टू 0, देन अल्फा बाई बीटा रूट अंडर बीटा बाई अल्फा प्लस रूट अंडर b माइनस ए, इसकी वैल्यू क्या होगी? ठीक है, ध्यान दीजिए, यहां पे लिखा हुआ क्या है? ax स्क्वायर प्लस b इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसके रूट्स है अल्फा एंड बीटा। अगर मैं बात करूं अल्फा प्लस बीटा की, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस बी बाई ए के बराबर हो जाएगी। अगर मैं बात करूं प्रोडक्ट की, अल्फा बीटा की अगर मैं बात करूं, तो अल्फा बीटा क्या होता है? सर प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है सी बाई ए। ठीक है, अल्फा बीटा क्या होता है? सी बाई ए होता है। पर मेरे भाई यहां पे सी का काम भी तो बी ही कर रहा है ना, यहां पे सी का काम भी तो बी ही कर रहा है ना बबुआ। जब सी का काम बी ही कर रहा तो हम बोलेंगे कि अल्फा बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? बी बाई ए के बराबर हो जाएगी। अब आते हैं अपने क्वेश्चन की ओर, देखेंगे यहां क्या लिखा हुआ है। लिखा क्या? रूट अंडर अल्फा बाई बीटा रूट अंडर बीटा बाई अल्फा रूट अंडर बी बाई रूट ए। पहले तो हमारा कोर फोकस बस इस पे होना चाहिए, केवल इतने पे अगर ध्यान दें तो हम क्या बोल सकते हैं कि इसका जो एलसीएम हो जाएगा रूट अंडर अल्फा बीटा के बराबर हो जाएगा। बेसिक कैलकुलेशन, इसका जो एलसीएम हो जाएगा रूट अंडर अल्फा बीटा के बराबर हो जाएगा, है ना? और रूट अंडर अल्फा इंटू रूट अंडर अल्फा क्या हो जाएगा? ओनली अल्फा हो जाएगा। रूट अंडर बीटा इंटू रूट अंडर बीटा क्या हो जाएगा? ओनली बीटा हो जाएगा। प्लस रूट अंडर बी बाई ए की बात करी जा रही है ना, हम इसको रहने देते हैं, या फिर रुक जाइए। बी बाई ए किसके बराबर है? सर बी बाई ए जो है वो अल्फा बीटा के बराबर है, तो जहां पर रूट अंडर बी बाई ए लिखा हुआ उसको हम रूट अंडर अल्फा बीटा भी तो लिख सकते हैं। यस और नो? यस और नो बबुआ? उसको हम रूट अंडर अल्फा बीटा भी तो लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखिए, हमने यहां पर लिया कंप्लीट एलसीएम रूट अंडर अल्फा बीटा, इस अल्फा प्लस बीटा को हम लिख सकते हैं क्या? माइनस बी बाई ए, तो आपने कर दिया इसको माइनस बी बाई ए। रूट अंडर अल्फा बीटा इंटू रूट अंडर अल्फा बीटा क्या हो जाएगा? ओनली अल्फा बीटा। अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है? बी बाई ए के बराबर है, तो आपने यहां पे लिखा माइनस बी बाई ए, अल्फा बीटा की वैल्यू बी बाई ए, और डिनोमिनेटर में आपका रूट अंडर अल्फा बीटा को यही रहने दीजिए। बी बाई ए से माइनस बी बाई ए कट गया, आया कितना? 0 अपॉन में रूट अंडर अल्फा बीटा, दिस इज इक्वल टू 0 ओनली, एंड आंसर इज अल्फा। वेरी इजी, वेरी इजी। मार्क कर दिया सबने? नहीं मार्क किया तो फटाफट से मार्क करेंगे, फिर विल प्रोसीड फर्दर। यू आर वेरी अमेजिंग टीचर ऑफ मैथ्स, थैंक यू मेरे भाई। इसको आप ट्राई करेंगे घर से, आई एम गिविंग यू, दिस इज HW।
फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें, देखिए जिस तरीके से अच्छा एक और चीज, आज वाली डीबीपी आप ट्राई मत कीजिएगा आज, ठीक है। आज वाली डीबीपी आप आज सॉल्व नहीं करेंगे, आज की डीबीपी आप कल के क्लास के बाद सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि आज की डीबीपी में आपको ग्राफ वगैरह के सवाल मिल जाएंगे, तो आप आज मत सॉल्व कीजिए, क्योंकि ग्राफ ऑब्वियसली आज मैं नहीं पढ़ा रहा हूं, ग्राफ मैं कल पढ़ा पाऊंगा, ठीक है। क्योंकि सवाल भी बहुत सारे सॉल्व करवाए हैं और अभी चीजें पढ़ानी है, तो आज की डीबीपी आप कल के क्लास के बाद सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। अब फोकस करते हैं जरा, लिखा हुआ है क्या? फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जब हम फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करते हैं मेरे भाई, तो अगर हमें सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट पता, तो हम कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाल सकते हैं। कैसे? हम यहां पे लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। कहने का मतलब ये है मेरे भाई, कि अगर मान लीजिए लिखा हुआ है क्या कि सम ऑफ रूट्स इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 50, फाइंड द इक्वेशन। अगर ये बोला है ये कोई भी रैंडम क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसके किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का सम कितना है 27 है, और उसके रूट्स का प्रोडक्ट कितना है 50 है, तो वो इक्वेशन कैसे हो जाएगा? तो इक्वेशन आप बोलेंगे एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स यानी कि माइनस 27x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट यानी कि प्लस 50 इज इक्वल टू 0। दिस विल बी द आंसर, एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 50 इज इक्वल टू 0। शॉर्ट एंड मामला, इजी टू अंडरस्टैंड। एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 50 इज इक्वल टू 0, दिस विल बी द इक्वेशन। अब जैसे ये सवाल है, बोला गया है क्या कि इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस, देन द इक्वेशन whose रूट्स आर अल्फा प्लस बीटा एंड 2 अपॉन में अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा एंड 2 अपॉन में अल्फा प्लस बीटा, ये बोला गया है। देखिए अगेन इस सवाल को आप चाहें तो प्रॉपर्टीज ऑफ रूट से सॉल्व करके ज्यादा आसानी से कर लेंगे। आप प्रॉपर्टीज ऑफ रूट से इस सवाल को ज्यादा आसानी से कर लेंगे। कैसे प्रॉपर्टीज ऑफ रूट से ज्यादा आसानी से कर लेंगे? समझिए, बोला गया है क्या कि अगर अल्फा बीटा इस इक्वेशन के रूट थे, तो वो इक्वेशन बताइए जिसका रूट अल्फा प्लस बीटा एंड 2 अपॉन में अल्फा प्लस बीटा है। अल्फा प्लस बीटा एंड 2 अपॉन में अल्फा प्लस बीटा है, ठीक है। एक बारी जरा इनका प्रोडक्ट फाइंड करोगे क्या? प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा इंटू 2 अपॉन में अल्फा प्लस बीटा, इससे ये कट जाएगा, है ना। वैल्यू कितनी आई? 2 के बराबर है। इसका मतलब बबुआ ये जिसके भी रूट्स हैं, सर इस चैप्टर से तो बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, छोड़ दो ना, चैप्टर छोड़ दो, दिख मत जाना कल के बाद क्लास में, आज के बाद मत दिख जाना मेरी क्लास में। देन द इक्वेशन ऑफ रूट्स आर अल्फा प्लस बीटा एंड 2 अपॉन में अल्फा प्लस बीटा। हमने क्या देखा कि इसका प्रोडक्ट कितना आ रहा है बबुआ? इसका प्रोडक्ट 2 के बराबर आ रहा है। अब जरा ऑप्शन की ओर देखिए कि ऐसा कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके रूट्स का प्रोडक्ट 2 आ रहा है। तो आप बोलोगे भैया ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन केवल एक ही है, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है? c बाई ए, और यहां जब आप c बाई ए करेंगे तो 2 अपॉन में 1 यानी कि 2 ही बन रहा है। प्रोडक्ट ऑफ रूट 2 आना चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ रूट 2 यहीं पे बन रहा है, तो आपको पूरा सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है। अब जो बच्चा बोल रहा है कि इसके वेटेज कम है, क्या है, बाबू मेरे को ज्ञान मत दीजिए कि कितना वेटेज है, क्या है। तुमको तो आज तक यही नहीं पता है, क्योंकि इससे पहले अगर कहीं और तुमने तैयारी करी होगी तो तुमको यही नहीं पता है कि एनडीए में किसी चैप्टर का वेटेज होता ही नहीं है। एनडीए में वेटेज होता है यूनिट का, अलजेब्रा एक यूनिट है, उसका वेटेज है।
क्योंकि हो सकता है कि आपने जहां तैयारी करी होगी उन्होंने कभी एनडीए दिया नहीं होगा, तो उनको यह पता ही नहीं होगा कि प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स को एक यूनिट कंसीडर किया जाता है। प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स को ऐड करके उनका वेटेज क्रिएट किया जाता है। जब प्रोबेबिलिटी का वेटेज बढ़ेगा तो स्टैटिस्टिक्स घटेगा, स्टैटिस्टिक्स बढ़ेगा तो प्रोबेबिलिटी घटेगा, है ना। पूरे अलजेब्रा का वेटेज होता है और उसमें यह अक्सर देखा गया है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन और कॉम्प्लेक्स नंबर का एक सब यूनिट बनता है। अक्सर मैंने बोला है कि जहां पर अगर क्वाड्रेटिक का सवाल बढ़ा तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर का घटा देंगे, कॉम्प्लेक्स बढ़ाएंगे तो क्वाड्रेटिक का घटा देंगे। कॉम्प्लेक्स और क्वाड्रेटिक मिला करके करीब करीब 10 क्वेश्चन आते हैं, करीब करीब 10 क्वेश्चन आते हैं कॉम्प्लेक्स और क्वाड्रेटिक मिला के। हो सकता है इसका 3 आ जाए, उसका 7 आ जाए, दोनों का 5 आ जाए, 4-6 का रेशियो बन जाए, इसका 7 आ जाए, उसका 3 आ जाए, डिपेंडिंग अपॉन द मूड ऑफ एग्जामिनर। ठीक है बाबू, तो मेरे को मत सिखाइए ना कि किसका कितना वेटेज है नहीं है, ठीक है। चलिए एक और ही HW लीजिए और रेस्ट ऑफ द थिंग विल डिस्कस इन अनदर लेक्चर। अब जब आप देखेंगे तो प्लानर में तो भले ही मेंशन होगा 3 लेक्चर, लेकिन इसमें मैं 3 की जगह 5 लेक्चर भी ले लूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 3 की जगह 5 लेक्चर भी ले लूंगा, जितना मैं पढ़ाना चाहता हूं उतना पढ़ाऊंगा। जितना स्लो चल रहा है धीरे धीरे स्पीड बढ़ा लेंगे, बट ऑब्वियसली मैं अपनी स्पीड से बहुत स्लो पढ़ा रहा हूं, है ना। क्वेश्चन प्रैक्टिस ऐसी होते रहेगी। दिस इज द टेलीग्राम ग्रुप दैट आई वांट ईच वन ऑफ यू टू ज्वाइन, ठीक है। दीज आर दी बुक्स, जो आप चाहे तो आप ले सकते हैं। दिस इज द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बुक, इसके साथ ये शौर्य वो किताब बुक है वो जो ले सकते हैं, और वो आपका मॉक टेस्ट तो अभी नहीं, आप बाद में लीजिएगा। चलिए रेस्ट ऑफ द थिंग विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास। एक बार फटाफट से वोट करके बता दीजिए कितनों को क्लास में मजा आया है। फिर उसके बाद विल एंड द सेशन, विल रैप अप द सेशन। मिलेंगे बहुत जल्द। THANKYOQ, थैंक यू फॉर टॉलरेटिंग मी फ्रॉम लास्ट 1.5 आवर। भूख लग गई यार, बैक टू बैक 3 क्लासेस लेकर के। मिलेंगे बहुत जल्द अगली क्लास में, है ना। पढ़ाई लिखाई करिए। गुड इनफ। चलिए तब तक के लिए जहां है वो हंसते रहो, खेलते रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ाई रेगुलर करते रहो, स्ट्रेस फ्री रहो, अपना ख्याल रखो। लेडीज एंड जेंटलमैन, हैव फेथ इन योरसेल्फ, यू ऑल आर गोइंग टू मेक इट दिस टाइम एंड इज वेटिंग फॉर यू एंड वी आर आल्सो वेटिंग टू सी यू ऑल इन यूनिफॉर्म। तब तक के